मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को जॉगिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। इसका नाम लियोनारा है। लियोनारा को जॉगिंग करना बहुत पसंद है। वो हर रोज इसी रूट से जॉगिंग करती है। एक नैरेटिव में हमें बताया जाता है कि दुनिया में ज्यादातर मर्डर्स प्यार की वजह से होते हैं। लोग प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कार में बैठकर लियोनारा पर नजर रखे हुए था। वो मौका देखकर कार स्टार्ट करता है। उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो जॉगिंग कर रही लियोनारा पर कार ही चढ़ा देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लियोनारा का हस्बैंड क्रिश्चियन है। पर उसने अपनी ही बीवी के साथ ऐसा क्यों किया, ये देखते हैं हम आगे। दूसरी तरफ एक ओल्ड लॉयर अपनी बेटी को लंच पर इस केस के बारे में बता रहा था। ये वही नैरेटर है जो मूवी के स्टार्टिंग में प्यार और मर्डर्स के बारे में बात कर रहा था। उसका मानना था कि क्रिश्चियन पूरी तरह गिल्टी था और वो ये केस के बारे में अब भी सोचता है। वो इस केस को अब भी नहीं भूला। फिर वो लॉयर क्रिश्चियन और लियोनारा की कहानी आगे बढ़ाता है। मर्डर के 3 दिन पहले हम देखते हैं कि क्रिश्चियन और लियोनारा में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह क्रिश्चियन का फोन था जो कि रात के 3 बजे लगातार बज रहा था, जिससे लियोनारा और उसकी नींद खराब हो गई। लियोनारा उसका फोन चेक करने का डिमांड करती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे फोन नहीं देखने देता, जिससे लियोनारा का शक और बढ़ गया कि क्रिश्चियन का कहीं अफेयर चल रहा है। वो उससे जबरदस्ती फोन छीनने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन दीवार पर फोन मारकर तोड़ देता है, लेकिन उसे नहीं देता। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो क्रिश्चियन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का को-फाउंडर था। उसने ये कंपनी अपने फ्रेंड पीटर के साथ मिलकर शुरू की थी और वही लियोनारा एक सक्सेसफुल वायलिनिस्ट थी। लेकिन लियोनारा ने अपने बीमार बेटे योहान के लिए अपना करियर छोड़ दिया। उनकी फाइट के अगली सुबह लियोनारा क्रिश्चियन से माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही भूल गई, जिस पर क्रिश्चियन भी उसे इट्स ओके बोल देता है। उसके बाद लियोनारा योहान को छोड़ने स्कूल चली गई और क्रिश्चियन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर। क्रिश्चियन साइट पर एक लेडी वर्कर को देखकर ठरकी स्माइल दे रहा था। इसका नाम जीनिया है और बाद में वो दोनों खाली जगह पर मिलते हैं। जीनिया ही थी जो रात में क्रिश्चियन को बार बार मैसेज कर रही थी। क्रिश्चियन और जीनिया का अफेयर चल रहा था। जीनिया उसे अल्टीमेटम दे देती है कि उसे लियोनारा और उसमें से किसी एक को चुनना होगा और वो भी जल्द ही। क्रिश्चियन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो जीनिया से प्यार तो करता था, लेकिन अपने बेटे से भी, और योहान अभी ठीक हो रहा था। जीनिया ये सुनकर भड़क गई और वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। इधर घर पर लियोनारा क्रिश्चियन का फेसबुक चेक कर रही थी और कॉल पर फोन कंपनी से बात कर रही थी कि क्रिश्चियन के टूटे हुए फोन के कॉल रिकॉर्ड्स या मैसेजेस उसे चेक करने दे, लेकिन फोन कंपनी उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। लियोनारा फेसबुक पर जीनिया और क्रिश्चियन के साथ में कई फोटोज देखती है जिसमें वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये काफी था उसके समझने के लिए कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। वो रात में तैयार हो जाती है ताकि क्रिश्चियन के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन क्रिश्चियन तो इंटीमेसी के लिए उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था, जिससे उसका शक और बढ़ गया। उसके बाद लियोनारा और क्रिश्चियन एक इवेंट में जाते हैं। ये इवेंट क्रिश्चियन की कंपनी का ही था, जिसमें लियोनारा की तो जेलिसी से हालत ही खराब हो रही थी क्योंकि क्रिश्चियन एक स्पीच के दौरान जीनिया को उसके काम के लिए लंबा चौड़ा एक कॉम्प्लीमेंट देता है। और कौन सी औरत अपने हस्बैंड के मुंह से किसी और औरत की तारीफ सुनकर बर्दाश्त कर पाएगी। बाद में लियोनारा देखती है कि इवेंट के बीच में क्रिश्चियन और जीनिया साथ में ऊपर जा रहे थे। वो उनका पीछा करती है और ऊपर जाके उसे एक बहुत शॉकिंग चीज दिखती है। उसे जिस बात का शक था वही उसके सामने थी। जीनिया और क्रिश्चियन ऊपर इंटीमेट हो रहे थे। जीनिया ने लियोनारा को देख लिया और वो उसे देखकर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। अगले दिन क्रिश्चियन हिम्मत करके लियोनारा से डिवोर्स की बात करता है कि वो उसके साथ अब नहीं रह सकता। लियोनारा भी अब चुप नहीं रह सकती थी। वो क्रिश्चियन को बताती है कि उसने कल रात उसे और जीनिया को देख लिया था। वो कहती है कि उसने अपना करियर उनके बेटे के लिए छोड़ दिया और अगर वो क्रिश्चियन से भी अलग हो जाएगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने क्रिश्चियन को धमकी दी कि अगर उसने उसे डाइवोर्स देने का सोचा भी तो वो पुलिस को उसके फ्रॉड्स के बारे में बता देगी। वो कहती है कि उसे पता है क्रिश्चियन ने धोखे से ये सब हासिल किया है। पुलिस का नाम सुनकर क्रिश्चियन तो घबरा ही गया और लियोनारा से डील करने लगा कि कुछ पैसे ले ले और उसे छोड़ दे। बट लियोनारा ऐसा नहीं चाहती थी। वो कहती है कि अब बात पैसों की नहीं है, उस डील की है, उस वादे की है जो उन्होंने साथ में की थी अपनी फैमिली के लिए। क्रिश्चियन के मन में प्लानिंग चल रही थी कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर आए। वो लियोनारा की बेस्ट फ्रेंड कैसेंड्रा से मिलने जाता है, पर इस बात से अनजान कि लियोनारा तो उसका पीछा कर रही थी। क्रिश्चियन कैसेंड्रा को बताता है कि वो लियोनारा को डाइवोर्स देने का सोच रहा है, जिस पर कैसेंड्रा उसे वार्न करती है और उसे लियोनारा की एक बात बताती है कि जब वो यंग थी उसका एक बॉयफ्रेंड था
माइक, जिसकी मौत क्लिफ से गिरने की वजह से हो गई। पूरे टाउन में ये रूमर्स फैल गए कि उसे लियोनारा ने धक्का देकर मार दिया क्योंकि वो उससे ब्रेकअप करने वाला था और उसका कहीं और अफेयर चल रहा था। अब क्रिस्टियन को तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था लियोनारा को ब्लैकमेल करने का। वो उस लड़की की तलाश शुरू कर देता है जिससे माइक का अफेयर था। वो उसी जगह पर गया जहाँ से माइक गिरकर मरा था। वहाँ पहुंचकर वो सोनिया को फोन करता है। सोनिया वही लड़की थी जिसके साथ माइक ने लियोनारा पर चीट किया था। वो उसे बताती है कि उस दिन वो लोग कैंपिंग करने वहाँ गए थे, फिर दोनों सभी से अलग होकर जंगल में चले गए कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। सोनिया कहती है कि उसे पूरे वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई नजर रखे हुए है। उसके बाद माइक स्मोक करने अलग जगह पर चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी चिल्लाने की आवाज आई। देखने पर पता चला कि वो खाई में गिर गया है और उसकी वही मौत हो गई। क्रिस्टियन को कैसेंड्रा ने भी बताया था कि उसने लियोनारा को उस दिन वहाँ देखा था। क्रिस्टियन बात ही कर रहा था कि उसके पीछे लियोनारा खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। इधर डिटेक्टिव बताता है कि टाउन में रूमर्स थे कि लियोनारा ने ही माइक को धक्का दिया है। तब उसकी वायलिन टीचर सामने आई और गवाही दी कि लियोनारा उस दिन वायलिन क्लास में ही थी, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर घर में लियोनारा क्रिस्टियन से घर छोड़कर चले जाने को कहती है, लेकिन क्रिस्टियन बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो पुलिस को न बुला ले और सब बता न दे, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। इनफैक्ट वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि उसे सब पता है कि उसने ही माइक को मारा था। ये सुनकर लियोनारा अपसेट हो गई। वो क्रिस्टियन को याद दिलाती है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो केस तो कब का बंद हो चुका है। वो उससे कहती है कि उसके पास पुलिस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उसके साथ रहे, वरना वो उसे जेल भिजवा देगी। लियोनारा क्रिस्टियन के फोन से जीनिया को कॉल करती है और उसे क्रिस्टियन से ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन क्रिस्टियन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जीनिया से प्यार करता था। इससे लियोनारा को बहुत गुस्सा आ गया। वो क्रिस्टियन को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये घर और योहान सिर्फ उसी का है। डिटेक्टिव के हिसाब से सभी जानवर कॉर्नर्ड होने पर या कोई रास्ता ना बचने पर हैवानियत पर उतर आते हैं और हमला कर देते हैं, और अब क्रिस्टियन यही करने का सोच रहा था। वो एक प्लान बनाता है। वो ऑफिस गया और अपनी कार को एक दूसरी व्हाइट वैन से बदल दिया। इधर लियोनारा हमेशा की तरह अपना रूटीन कर रही थी। वो जॉगिंग के लिए निकल जाती है। क्रिस्टियन एक जगह देखकर झाड़ियों में छुप गया। उसे पता था कि लियोनारा यहाँ से जरूर गुजरेगी, इसीलिए उसने सही वक्त का इंतजार किया। लियोनारा जॉगिंग करते हुए वहाँ से गुजरी। उसने कार स्टार्ट की और लियोनारा पर चढ़ा दिया। वो आगे जाकर रुका। उसने देखा कि लियोनारा अभी भी जिंदा है। वो हिल रही थी। वो कार को रिवर्स करता है और फिर से लियोनारा की बॉडी पर चढ़ा देता है। उसके बाद वो ऑफिस चला गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो सुबह से वही काम कर रहा हो। रात में जब वो घर वापस आया, उसने अपने बेटे से तक बात नहीं की, उसे देखा तक नहीं। वो शावर में फूट फूट के रोने लगा गिल्ट में, लेकिन क्या फायदा ऐसे गिल्ट का। खैर, वो रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक करने का सोचता है। उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई, तभी पीछे से लियोनारा आती है। वो उसे देखकर ऐसे घबरा गया जैसे उसने भूत देख लिया हो, और शायद देख ही लिया। लियोनारा उसे पूछती है कि क्या उसने अपनी मिस्ट्रेस को छोड़ने का सोच लिया है। लियोनारा उसे बताती है कि वो आज एक नए रास्ते पर जॉगिंग करने के लिए गई थी, जो कि बहुत अच्छा था। क्रिस्टियन सदमे में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने क्या देखा अभी। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान का मर्डर कर दिया है। रात में लियोनारा क्रिस्टियन से पूछती है कि क्या वो उसके पास वापस आना चाहता है, जिस पर वो हाँ कह देता है, जो कि सरासर झूठ था। अगली सुबह जब क्रिस्टियन योहान को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसका नेबर उन्हें बताता है कि पास ही में एक लेडी का कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। ये वही रूट था जिस पर लियोनारा जॉगिंग करने जाती थी। क्रिस्टियन के जाने के बाद वो उस एक्सीडेंट की जगह पर गई। पता चलता है कि वो लेडी के 3 बच्चे थे। बेचारी बिना वजह ही मारी गई। कुछ दिन बाद योहान की ग्रेजुएशन पार्टी थी, तभी अचानक कुछ डिटेक्टिव्स वहाँ आ जाते हैं उस एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने। वो क्रिस्टियन से पूछते हैं कि वो एक्सीडेंट के वक्त कहाँ था। क्रिस्टियन उन्हें बताता है कि वो ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा था उस दिन। वो जवाब से सेटिस्फाइड होकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्रिस्टियन फोन को देखता है जिसमें जीनिया के कई मैसेजेस थे। वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो पूरे इवेंट बहुत अनकंफर्टेबल था। बाद में वो उस जगह पर गया जहाँ उसने उस लेडी को मारा था। वहाँ उसके बच्चों ने उसके लिए मेमोरियल बना दिया था और मैसेजेस छोड़े थे उस लेडी के लिए। ये देखकर क्रिस्टियन पूरा गिल्ट में डूब गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो खुद को सरेंडर करने पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसे कुछ देर वेट करने के लिए कहती है और बिठा देती है। तभी उसे योहान का मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। उसके बाद उसने टीवी पर एक न्यूज देखी जो उसे एक्सीडेंट से रिलेटेड थी। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि जिसने भी वो एक्सीडेंट किया है वो फरार हो गया है या देश छोड़कर भाग गया है। ये सुनकर तो क्रिस्टियन को राहत मिल गई। वो अपना इरादा बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। बट ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। इधर लियोनारा को शक होने
लगा था क्योंकि उसके कार वॉश कार्ड का बैलेंस अचानक 0 हो गया था, जबकि उसने कब से कार वॉश नहीं करवाई थी। वो गैराज से सिक्योरिटी फुटेज मंगवाती है उस दिन के जिस दिन उसका कार्ड यूज हुआ था। घर आकर उसने फुटेज देखी जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि क्रिस्टियन व्हाइट वैन को वॉश करने गैराज लेकर गया। उसे समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि क्रिस्टियन का असली टारगेट वो थी, लेकिन गलती से वो बेचारी लेडी मारी गई। वो क्रिस्टियन को कन्फ्रंट करती है और क्रिस्टियन का गिल्टी फेस देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। लियोनारा को उससे डर लग रहा था। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है क्रिस्टियन की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन क्रिस्टियन उससे फोन छीन लेता है और पुलिस को झूठी कहानी बताता है कि उन्होंने इसीलिए फोन किया क्योंकि उन्हें पास ही में एक ट्रक फॉरेन नेम प्लेट के साथ दिखी। उसके बाद लियोनारा वहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टियन उसके पीछे गया। उसने लियोनारा का फोन उसे वापस कर दिया और उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि रुक जाए और उसकी बात एक बार सुन ले, लेकिन लियोनारा इतनी डरी हुई थी कि वो फौरन वहाँ से चली गई। क्रिस्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी उम्मीद खत्म हो रही थी। जब भी डिटेक्टिव उसके घर आए वो समझ गया कि अब उसका टाइम आ गया है। वो डिटेक्टिव से मिलने से पहले योहान से मिलता है, उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन डिटेक्टिव उसके लिए नहीं आए थे, वो तो फॉरेन नेम प्लेट के बारे में पूछताछ करने आए थे। उनसे बात करते वक्त क्रिस्टियन काफी नर्वस लग रहा था, जिससे डिटेक्टिव को उस पर शक हो गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसे लियोनारा का मैसेज आता है जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। क्रिस्टियन उसे मिलने गया। लियोनारा उसे बताती है कि वो पुलिस को कभी नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने बेटे के लिए केयर करती है और अगर क्रिस्टियन जेल में चला गया तो उनके बेटे की जिंदगी भी खराब होगी। वो कहती है कि उसका भरोसा क्रिस्टियन से पूरी तरह उठ गया है और उसका भरोसा वापस जीतने के लिए उसे जीनिया का मर्डर करना होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि क्रिस्टियन अभी भी उसके साथ है। वो क्रिस्टियन को कन्विंस करने लगी कि उसे एक स्ट्रॉन्ग गवाह की जरूरत है, जैसे उसे तब जरूरत थी जब उसने माइक को मारा था। वो कन्फेस करती है कि उसने ही माइक को मारा था। वो आगे बताती है कि उसके खिलाफ जो भी रूमर्स थे वो सही थे क्योंकि उसने ही माइक को उस दिन नीचे धक्का दिया था। उसके बाद वो जल्दी से अपनी वायलिन क्लास में खिड़की से कूदकर चली गई, जहाँ ऑलरेडी टेप पर वायलिन बज रहा था, तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो वहाँ नहीं है। और जैसे ही टीचर उसे देखने आई वो वहाँ ऑलरेडी वापस आ गई थी, तो टीचर ऑटोमेटिक उसकी गवाह बन गई कि वो पूरे टाइम क्लास में ही थी और ऐसे वो मर्डर से बच गई अपने लिए झूठे गवाह पैदा करके। उसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। दरअसल उनका प्लान था कि सबकी नजर से बचकर क्रिस्टियन जीनिया का मर्डर करने जाएगा और वो मर्डर को ऐसे प्लेस करेंगे जैसे रॉबरी हो और क्रिस्टियन होटल वालों की नजर में उस टाइम होटल में ही होगा, जिससे वो मर्डर के इल्जाम से बच सकते हैं। रात में क्रिस्टियन चोरी छुपे किसी की नजर में आए बिना होटल से बाहर जाता है। वो जीनिया के घर गया। जीनिया उससे नाराज थी, वो दरवाजा नहीं खोलती। क्रिस्टियन दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन वो उसे मारने की बजाय उसे अपना प्यार का इजहार करता है कि वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इधर लियोनारा रूम सर्विस में कॉल करके ऑर्डर करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसका हस्बैंड शावर ले रहा हो। उसके बाद उसने जीनिया को मैसेज किया कि क्रिस्टियन उसे छोड़ रहा है क्योंकि वो उसके बेटे और वाइफ से ज्यादा प्यार करता है। क्रिस्टियन को पता था कि लियोनारा जीनिया को मैसेज जरूर करेगी, इसीलिए वो जीनिया को बातों में लगा देता है और उसे फोन देखने नहीं देता। इधर होटल में लियोनारा पूरी कोशिश कर रही थी होटल के स्टाफ को यकीन दिलाने की कि क्रिस्टियन वही रूम में है। वो रूम सर्विस के सामने अंदर जाती है और फोन में रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिससे ऐसा लगे कि वो क्रिस्टियन से ही बात कर रही हो, लेकिन बेचारी को तो पता ही नहीं कि जिसके लिए वो ये सब कर रही है वो उसे फिर से धोखा दे रहा है। इधर क्रिस्टियन जीनिया को मारने की बजाय उसके साथ रात गुजारता है। थोड़ी देर बाद जीनिया बाथरूम में गई। वहाँ वो देखती है कि बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी और उसके पीछे लियोनारा खड़ी थी। वो जीनिया को चाकू घोंपकर मार देती है। अब जीनिया को बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए क्रिस्टियन उसे देखने जाता है, लेकिन उसे जीनिया नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है और खून में सनी हुई लियोनारा। अब कुछ दिन बाद पुलिस जीनिया के घर आई तलाशी लेने के लिए क्योंकि पड़ोसियों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट की थी और पुलिस को जीनिया के घर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिलता और कोई भी सबूत नहीं थे। इनफैक्ट वहाँ तो जीनिया की बॉडी भी नहीं थी। जीनिया के फोन रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चलता है कि लास्ट मैसेज उसे लियोनारा ने किया था, जो चाहती थी कि वो क्रिस्टियन से ब्रेकअप कर ले। इसीलिए पुलिस क्रिस्टियन और लियोनारा से पूछताछ करने जाती है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्हें उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। डिटेक्टिव को क्रिस्टियन पर पूरा शक था। वो उनके घर के आसपास तलाशी शुरू कर देते हैं। वो डॉग्स के साथ जंगल में तलाशी कर रहे थे और इधर क्रिस्टियन और लियोनारा ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। लियोनारा घबराए हुए क्रिस्टियन को इशारा करती है कि लेक के बीच में सेटअप किया बॉन फायर को जलाए। क्रिस्टियन छोटी
सी बोट लेकर उसे जलाने जाता है। दूसरी तरफ पुलिस डॉग बॉनफायर की तरफ देखकर भौंके जा रहा था, जिससे क्रिश्चियन पैनिक हो गया और उससे फायर नहीं जल रही थी। लेकिन आखिर में फायर जल ही जाती है और जैसे ही वो जलने लगती है डॉग भी भौंकना बंद कर देता है। एक लेडी बाइनोक्यूलर से देख रही थी। क्रिश्चियन उसे बाइनोक्यूलर ले लेता है कि उसे भी देखना है और हम देख पाते हैं कि बॉनफायर के साथ साथ जीनिया की बॉडी भी जल रही थी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन और लियोनारा घर बेचकर वहाँ से चले गए। डिटेक्टिव को अभी भी यकीन है कि मर्डर्स के पीछे क्रिश्चियन था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेक के नीचे जीनिया की हड्डियां पड़ी हुई थी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।